हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम एसएससी सीजीएल के कुछ और क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम में जब आते हैं तो आपको इनमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए ये आपको सही से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, जो लोग आज पहली बार हमें देख रहे हैं, कि इस तरह से हम मेरे ख्याल से 8-9 डेज हम अपना चला चुके हैं, जिसमें हमने जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं और उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए इस पे बात कर रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, 10 मिनट के अंदर अपना कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस रैप अप करके निकल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आप पढ़ते हैं कि एक आदमी है, वो साधारण ब्याज पर x प्रति वर्ष की दर से 6500 रुपए 6500 रुपए इन्वेस्ट करता है और 7500 रुपए x-2% के हिसाब से करता है। तो दो रेट दिए हुए हैं। इससे होता क्या है, 3 सालों के बाद उसके जो ब्याज है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3750 है। एक चीज आपने समझनी है कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 3750 है तो 1 साल का कितना होगा, आप बोलेंगे 1250 हो जाएगा सीधे सीधे। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आपने क्या देखा, 6500 रुपए थे आपके पास और 7500 रुपए थे आपके पास। ये x% पे और ये x-2% पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब आपको दिक्कत ये आ रही है कि अगर ये दोनों पैसे x% पे इन्वेस्ट कर रहा होता ना तो सीधे सीधे आप निकाल लेते, इन दोनों को ऐड कर लेते और 1250 को चेक कर लेते कि कितना परसेंट है ये। लेकिन यहाँ पे जो -2% है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप +2% ऐड करो, क्योंकि x% बनाना है किसका, 7500 का इस साइड, और इधर भी ऐड करोगे तो 1% 75 और 2% आपका इतना हो जाएगा, तो ये 1400 हो रहा है। आ रही है बात समझ में। अब आप देखेंगे कि इससे ये वाली वैल्यूज कट जाएगी। ठीक, आपके पास अब आ गया 6500 रुपए पे x% और 7500 रुपए पे भी x%। मतलब जो टोटल पैसे हैं, टोटल कितने पैसे हैं, तो इन दोनों का सम करोगे टोटल आ गए 14,000 रुपए। 14,000 रुपए पे 14,000 रुपए पे 1400 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपसे पूछा जाए कि कितना परसेंट है ये 14,000 का, तो आप डायरेक्टली कह देंगे 10% है। क्वेश्चन में करने का कुछ भी नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने केवल ये देखना है कि यहाँ x% है, यहाँ x-2 है, मतलब ये -2 एक्स्ट्रा है। इस -2 को हटाना है तो क्या करना चाहिए, तो आप बोलेंगे +2% ऐड करेंगे किसका, 7500 का। अगर आप लेफ्ट में कर रहे हैं तो इधर भी 7500 का 2% ऐड करोगे, समझ रहे हो, 2% 1 साल के लिए, मतलब 1200 रुपए में ऐड करोगे, 1250 में ऐड करोगे, वो 1400 के बराबर आ गया। ये हमने रिवाइज कर लिया। एक और बात, आगे बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चन आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही कर सकते हो, पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक स्कूल में कक्षा 10 के 3 सेक्शंस हैं, 3, 5, 8 के अनुपात में है। 3 खंडों में क्रमशः 15, 30 और 15 बच्चे और आ जाते हैं और छात्रों ने प्रवेश लिया तो नया अनुपात ये हो जाता है। तो हम देखते हैं, पहले जो रेशियो था वो 3:5:8 था, नया जो रेशियो आ गया वो 4:7 और 9 आ गया। आपने देखा कि जो पहला सेक्शन है उसमें 15 बच्चे आए, दूसरा जो सेक्शन है उसमें 30 बच्चे आए, तीसरा जो सेक्शन है उसमें 15 बच्चे आए। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया, अगर 3 बच्चे थे 4 हो गए मतलब 1 बच्चा आया, 5 बच्चे थे 7 हो गए मतलब 2 बच्चे आए, 8 बच्चे थे 9 हो गए मतलब 1 बच्चा आया। आपने देखा 1 की वैल्यू 15 है और 2 की वैल्यू 30 है, मतलब सेट है मामला पूरा का पूरा। 1 की वैल्यू 15 है और 2 की वैल्यू 30 है। डायरेक्टली आपको ये यहाँ पे दिख रहा था। इस क्वेश्चन में भी पेन चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। आप डायरेक्टली कहेंगे कि 1 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 15 है। आपसे पूछ रहे हैं नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप देखेंगे शुरुआत में टोटल कितने थे, 16 थे। 1 की वैल्यू 15 है तो 16 × 15, 10 करोगे 160 और 80 जोड़ोगे तो 240 आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आई बात। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन कराने का केवल और केवल एक मकसद है कि आपका अगर मेंस होगा या CHSL का एग्जाम होगा तो उन दोनों पेपर्स में ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपने क्या अप्रोच लगानी है।
गॉट इट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि फरवरी 2020, जब उन्होंने 2020 फरवरी कहा, इट मीन्स वो 29 डेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लीप ईयर है। एक व्यक्ति का औसत दैनिक व्यय, मतलब उसका एवरेज दे रखा है 120 रुपए, 29 दिन के लिए जो एवरेज है वो 120 रुपए पर डे है। पहले 15 दिन का औसत एवरेज जो है फर्स्ट 15 डेज का वो आपको गिवन है 142 है, और नेक्स्ट 15 डेज का अगर आप एवरेज देखेंगे तो वो 96। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 15 फरवरी को उसका व्यय क्या था, कितना रुपए वो व्यय कर रहा था। ठीक है, आपने देखा कि टोटल 29 डे हैं, पहले 15 और लास्ट के 15 जोड़ोगे तो 30 दिन हो गए, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा है। कौन सा दिन एक्स्ट्रा होगा, तो आप कहेंगे बीच वाला दिन एक्स्ट्रा होगा। जो शुरुआत में 15वां दिन है ना, वो लास्ट का 15वां दिन, वो दोनों 2 बार आ रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपने डेविएशन मेथड से करना है। आपने मानना है कि एवरेज 120 था, तो यहां पे ज्यादा हो जा रहा है एवरेज। कितना ज्यादा हो जा रहा है, आपने कहा 22 ज्यादा हो जा रहा है। कितने लोगों के पास है, कितने डेज हैं ऐसे 22 दिन वाले, तो आपने कहा 15 ज्यादा है। ठीक है, दूसरे केस में आपने देखा कि 96 हो रहा है, कितना कम है, तो आपने कहा 24 कम है। और कितने लोग हैं ऐसे, तो आप कहेंगे 15 डेज ऐसे हैं। ठीक, टोटल डेविएशन जब आप देखते हैं तो 15 दोनों में कॉमन है, दोनों का डिफरेंस किया तो -30 आ रहा है, -30 का डिफरेंस आ रहा है। -30 आपको क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा दिन आया है ना, जो बीच वाला 15वां दिन एक और बार आया है, उसके आने की वजह से 30 रुपए की कमी हो रही है। किससे, एवरेज से। एवरेज से 30 रुपए की कमी हो रही है, ये वो कह रहे हैं। एवरेज से 30 रुपए की कमी हो रही है का मतलब है वो जो 15वां दिन है, 15th डे है, वो कितना एवरेज लेके आएगा, तो आप कहेंगे 90 का एवरेज लेके आएगा। मतलब उसका जो एवरेज होगा वो 90 होगा। अगर ये +3 होता तो ये बता रहा था कि वो 15वां दिन है, उसकी वजह से ये 30 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 30 कम आ रहे हैं का मतलब है वो 15वें दिन की वजह से वो 30 रुपए कम आ रहे हैं। आई बात समझ में। इसमें अगर वो आपसे पूछता कि अगर इस 15th डे को हटा दिया जाए, इस 15th डे को हटा दिया जाए, मतलब 28 डे का आपसे एवरेज पूछा जाता, तो आप कहते कि अगर ये 15 डे 120 ही लेके जाता तो एवरेज 120 ही रहता, क्योंकि जितना एवरेज है एवरेज के बराबर वैल्यू ही कोई आदमी लेके जाए या लेके आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 15th डे है वो 90 लेके जा रहा है, मतलब लेके जाता अगर 120 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 30 कम लेके जा रहा है, मतलब 30 छोड़ के जा रहा है। तो क्योंकि वो 30 छोड़ के जा रहा है अपने हिस्से का, तो ये जो 30 है ये 28 लोगों में बट जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 28 डे का, अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाता तो। गॉट इट। आपसे क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था कि 15वें दिन का एवरेज बता दो, 15वें दिन का कितना होगा, तो आप 90 कहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 लोग हैं, PQRS, PQR और S, 4 लोग हैं। क्या कर रहे हैं वो, इस शर्त के साथ लगे हुए हैं कि PQRS क्रम से, P जो है वो मंडे और थर्सडे को वर्क करता है, थर्सडे को। Q जो है वो मंगलवार और शुक्रवार को करता है, मंगलवार बोले तो ट्यूसडे और फ्राइडे को वर्क करता है। बुधवार और शनिवार को R कर रहा है, बुधवार बोले तो वेडनेसडे और सैटरडे को वर्क करता है। जबकि जो S है वो केवल रविवार को बोले तो संडे को काम करता है। बहुत ही अनोखा आदमी है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, मतलब आपने देखा कि टोटल 7 डेज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं PQRS ने आपस में कि किस दिन कौन कौन आएगा। ठीक है, संडे उन्होंने किस लिए छोड़ा हुआ है, S के लिए छोड़ा हुआ है। फिर कह रहा है कि कार्य सोमवार को शुरू किया जाता है, काम को सोमवार को शुरू करते हैं। यदि इस कार्य को करने के संबंध में PQRS की क्षमता 1, 2, 3, 4, अगर P एक दिन काम के लिए आता है तो वो एक काम करेगा, मगर वो B अगर एक दिन काम के लिए आता है तो वो 2 काम करेगा, ऐसे कह सकते हैं। R अगर एक दिन काम पे आता है तो वो 3 काम करेगा।
एस एक दिन आता है तो 4 काम करेगा, ऐसा हमें मालूम चल गया। ठीक है, आगे समझो कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है थी तो जो सोमवार ही था। अच्छा, कह रहा है कि कार्य सोमवार से शुरू किया गया। सोमवार से बोले तो मंडे से शुरू किया गया और 15वें दिन पूरा हो गया, 15 दिन में पूरा हो गया। तो आपने कहा एक हफ्ता तो ये पूरा है। एक हफ्ते में देखो कितना कितना काम होगा। P 2 काम करेगा, Q 4 काम करेगा, R 6 काम करेगा, S 4 काम करेगा। ऐसे ही होना है। ये कितने हफ्ते का काम हुआ? एक हफ्ते का काम हुआ। मंडे से शुरू हो रहा है और अगले मंडे तक जा रहा है, मतलब एक हफ्ते में तो कितना काम कर रहे हैं आप देखेंगे तो 10, 14, 16 काम हो रहा है एक हफ्ते में। 2 हफ्ते काम हुआ है, 2 हफ्ते काम हुआ है ना, 15वें दिन तक काम हुआ है, 15वें दिन तक। तो मतलब 16 ये हो गया एक हफ्ते का, और एक और 16 ऐड करोगे तो 32 काम हो गया 2 हफ्तों का। मगर 15वें दिन बोले तो मंडे को कौन आएगा? तो आप बोलेंगे P आएगा, जो कि एक काम और करेगा। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 33 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क आपको समझ में आ गया कि 33 हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो आर बिना ब्रेक के अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब ये 33 वर्क अगर आर को करना हो, जो कि एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, और टी दिन तक काम करेगा तो कितना दिन ले लेगा? तो आप कहेंगे 11 दिन ले लेगा। ये आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन में मिल गया तो ये आंसर है। ठीक है, तो एफिशिएंसी बेस्ड टाइम एंड वर्क का ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या? तो नहीं है, चलिए फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, देखते रहो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये सीरीज। हैव अ नाइस डे।